हाँ देखो पीछे। ओए अंकित, अरे कूद जा टर्न में से। एक गड़बड़ हो गया। अंकित 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 उल्टा पड़ेगा दे, उल्टा पड़ेगा उसको। इसलिए होता है, मतलब इसका यही है वर्किंग पे। मॉड्यूल एक मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें 72 सेल्स, ठीक है। एक सेल कैसे हम पता करेंगे कि इसमें 72 सेल कैसे हैं। ये एक लाइन देखते हैं ऐसे करके, ऐसे ये एक सेल, ठीक है। इसका रेटेड वोल्टेज कितना 0.5, ठीक है। ऐसे हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते चलेंगे। हमारा 43 वोल्ट का एक मॉड्यूल हो गया। तो इसका करंट रेशियो कितना है 8 एम्पियर, ठीक है। एक मॉड्यूल का करंट रेशियो 8 एम्पियर है। इसका वोल्टेज रेशियो ओपन वोल्ट है, और 38 इसका VMPP है। ऑन लोड वोल्टेज हम चेक करते हैं, तो इसका वोल्टेज रेशियो है 38, ठीक है। जब ये लोड पे चलेगा उस टाइम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। लोड मतलब एक सर्किट में जब आ जाता है वो लोड पे आ जाता है। एक सर्किट ओपन रहता है तो उसका वोल्टेज स्टेबल रहता है। तो इसका ओपन वोल्टेज कितना है 43 शॉर्ट सर्किट कितना है 38। ऐसे करके हमारा हमने जो सिस्टम ले रखा है यहाँ पे, हमारा 1500 वोल्ट का सिस्टम है मिनिमम, ठीक है। 1500 वोल्ट से 132 kV तक का यहाँ सिस्टम है। डीसी हमारा डिज़ाइन है 1500 वोल्ट पे। 1500 वोल्ट लेने के लिए मैंने क्या किया, ये सबको इसका जैसे 43 मैंने बताया, इनको सबको एड ऑन करता गया। तो एक सीरीज़ में 30 मॉड्यूल कनेक्ट किया मैंने, सब सीरीज़ में, ठीक है। यहाँ ये सीरीज़ में हो गया, ठीक है। ये 43 बनाया, इधर मैंने सीरीज़ में किया, तो ये 1500 वोल्ट का एक सिस्टम बन गया मेरा, ठीक है। अब इसके बाद मेरा पैरेलल में सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग सीरीज़ में है, वो एक स्ट्रिंग सीरीज़ में है, लेकिन इन दोनों को जब आपस में कनेक्ट किया गया तो वो पैरेलल में किया गया, ठीक है। अब आगे सिस्टम पैरेलल होता जाएगा, क्योंकि इससे आगे हमें क्या करना है, करंट को बढ़ाना है, ठीक है। एक टाइम तक जहाँ तक मेरी कैपेसिटी में करंट को बढ़ाना है। वोल्टेज मेरा स्टेबल हो गया कि वोल्टेज सिर्फ 1500 वोल्ट चाहिए मेरे, जो कि मैंने एक स्ट्रिंग से बना लिया, ठीक है। इसको लैंग्वेज है, ठीक है। एक इसको एक बोल सकते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो कि एक सिंगल लाइन डायग्राम जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक लाइन डायग्राम है जिसकी वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी 1500 वोल्ट है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही इसको समझिए आप कि जो यहाँ से जो आउटपुट निकलता है उसको हम सोलर में क्या बोलते हैं कि स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी आइए देखो, नेगेटिव से कनेक्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो हम कितना भी नेगेटिव को आपस में टच कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सीरीज़ में रहता है तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टच जाता है। जैसे ये पैरेलल करूँगा मैं, ये आप एक कनेक्टर वाई कनेक्टर बोलते हैं, इसमें एक साइड से अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ दोनों लोग एक नीचे से आया है, एक वायर एक ऊपर से, ठीक है। ये वाला वायर है नीचे से, ठीक है, ये ऊपर से, तो ये कौन सा है पॉजिटिव है। सर पहचान कैसे करेंगे पॉजिटिव है? लेकिन वोल्टेज 1500। यहाँ से गिनिए, ये 30 मॉड्यूल, सिर्फ 30 वो अलग 1500 इकट्ठा करते रहे, करंट बढ़ता गया, ठीक है। इकट्ठा करते करते तो जाइए थोड़ा और आगे, ठीक है। वो कहाँ गया,
तो यहाँ पे आया, ठीक है। वहाँ से मैं क्या बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव में। नेगेटिव नेगेटिव में, यस तो सर। ये मेरा 16 का आउटपुट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इस डब्बे को? SCB, स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स, ठीक है। ये सारी स्ट्रिंग आगे यहाँ कॉमन होगी ना। तो मेरा 16 का आउटपुट है, मैंने यहाँ पे कितना लिया है? ये 4 बाहर दिख रहा है, 12 लिया है। यानी कि ये एक टेबल समझो, वो देख रहे हो लेंथ, इतना ही लंबा लेंथ है इसमें। इसको एक टेबल बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और 1500 वोल्ट का एक 1500 नीचे का 1500 16 एम्पीयर का एक स्ट्रक्चर हो गया मेरा। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर यहाँ कनेक्ट हैं? 12, ठीक है। 12 स्ट्रक्चर का वोल्टेज कितना हो गया? 15 तो सर पैरेलल में ना, पक्का? पैरेलल 1500 वोल्टेज, राइट, ठीक है। वोल्टेज तो पैरेलल में कांस्टेंट आ ही रहा होगा है ना। करंट इंक्रीज हो गया, करंट 12 इंटू 16, ठीक है। तो इतना इसका करंट हो गया। तो एक ये SMB बन गया। अभी देखिए यहाँ से सोचने वाली बात क्या है, ये यहाँ से कहाँ गया, ठीक है। यहाँ से ये कहाँ गया? अभी देखो, इधर से आया, इधर से आया, ठीक है। वो नेगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड है, ठीक है। इसका आउटपुट देखिए ये निकल गया नीचे से। 2 मोटी केबलें दिख रही हैं, 300 स्क्वायर एम की केबलें हैं, जो कि हमारे इन्वर्टर पे जाएंगी। जो रास्ते में आपने एक डब्बा देखा होगा व्हाइट कलर का, यस वो सर, इन्वर्टर है। इन्वर्ट, 1500 वोल्ट DC लिखा था, यस सर, DC लिखा हुआ था 30 उस पर। वोल्ट AC लिखा था उसमें, ठीक है। ये यहाँ से निकल के डायरेक्ट वो इन्वर्टर पे जाएगा, ठीक है। यस अभी इसके बाद हम देखेंगे वहाँ चल के, ठीक है। तब तक आप लोग, आपके यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया जाता है, फ्यूज़ हम किस रेट का डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरा फ्यूज़ 2 एम्पीयर का होना चाहिए, 5 एम्पीयर का होना वो हम अपने लोड के अकॉर्डिंग डिसाइड करते चाहिए? हैं। लोड मान लिया आपका 5 एम्पीयर का है, तो सर उस फ्यूज को हम 5 एम्पीयर का लोड है, तो उस फ्यूज को 5 एम्पीयर से थोड़ा ज़्यादा पे रखेंगे। थोड़ा ज़्यादा कितना? वो जितने में वो, जैसे अगर हमारा जो इक्विपमेंट जो हम घर में यूज कर रहे हैं, जैसे वो 5 एम्पीयर पर वर्क कर रहा है, और उसमें जितनी उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ऊपर तक जा सकती है कि जितने पे वो विथ स्टैंड कर लेगा। बताता हूँ, फ्यूज़ जो रेटेड आपका करंट होता है, उसे डबल कैपेसिटी का रखा जाता है। आपकी कोई भी चीज़ जब ग्राउंड होगी तो वो कम से कम डबल करंट उसमें फ्लो होगा, ठीक है। डबल करंट फ्लो होगा, तो उस कंडीशन में फ्यूज़ अपना ब्रेक होगा और सिस्टम हमारा सेफ हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप सोलर में उल्टा सिस्टम काम करता है, कई बार क्या होता है, आपका सिस्टम भी ब्रेक हो जाता है लेकिन फ्यूज़ भी बर्न नहीं होता। इसमें 2 कंडीशन है कि मेरा एक स्ट्रिंग का करंट कितना बताया मैंने? 16 एम्पीयर। रेटेड करंट मेरा फ्यूज़ का कितना? 30 एम्पीयर। वो कब नहीं जाएगा? जब 16 एम्पीयर कब मिलेगा आपको? फुल रेडिएशन आएगा, 11 बजे के बाद से लेके 3 बजे तक, इस टाइम में, ठीक है। पिक टाइम जिसको बोलते हैं, पिक टाइम में इसका क्या होगा? फुल लोड मिलेगा हमें। लेकिन फ्यूज़ कब नहीं जाएगा? जब मान लो सुबह में कोई चीज़ ग्राउंड हुआ है, उस टाइम इसका करंट 2 एम्पीयर ही चलता है, 3 एम्पीयर ही चलता है, 5 एम्पीयर ही चलता है। तो हाईएस्ट करंट कितना जाएगा? 10 एम्पीयर, ठीक है। 10 एम्पीयर में तो उड़ेगा नहीं। लेकिन जो फ्यूज़ का डिज़ाइन होता है, जो रेटेड करंट होता है, उसकी डबल कैपेसिटी का लगाया जाता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, फ्यूज़ लगे हैं इसमें 30 एम्पीयर के, जो फ्यूज़ होल्डर है, ऊपर एक बस बार है कॉमन, ठीक है। नीचे सेम कनेक्टर है, कुछ नहीं है। इधर ये 4 अलग ओपन है सर। ये हमारा जो डिज़ाइन है वो 16 का इनपुट्स ले सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा डिज़ाइन में है कि हमने इसको 12 पे यहाँ कनेक्ट किया है। कई जगह हमने 12 किया है, कई जगह 14 किया है, 16 तो कहीं नहीं लिया। 2 इस पर रहता है, जैसे 2 जल गया, सर्किट है वो, मतलब उतना भी इंस्टॉल ही नहीं है, इसलिए अभी वो खुला हुआ है। अगर मान लो इनकेस कुछ भी फॉल्ट आता है, ये जल गया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ से इसको उधर से यस सर, ठीक है। इधर कुछ नहीं है, इधर कनेक्टर है, कॉमन बस बार, ठीक है। यस आउटपुट के लिए पूरे सर सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स। स्ट्रिंग कंबाइनर कई बॉक्स। जगह आप नाम सुन के कंफ्यूज हो जाओगे, SCB, SMB बोल देंगे, ठीक है। ठीक है, ये DC साइड है, इन्वर्टर में कनेक्ट हुआ। यस सर। उसके बाद मैंने क्या बताया था, DC टू AC क्या कन्वर्ट करता है? एम्पलीफायर। इन्वर्टर में क्या रहता है? IGBT। सेम इसमें भी IGBT लगा है, ठीक है। DC टू AC में कन्वर्ट करता है। आउटपुट क्या निकलेगा? 3 फेज AC सप्लाई निकलेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना है? 630 वोल्ट, ठीक है। 1500 वाई 630 का अपना सिस्टम है। 630 वोल्ट निकला, जो कि ट्रांसफार्मर में जा रहा है मेरा। वहाँ ट्रांसफार्मर देख रहे हैं? यस सर। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप हो रहा है 630 टू 33 kV, ठीक है। 630 बोलेंगे कि देखो 1500 वोल्ट निकला, 630 कैसे निकला? लेकिन करंट कैपेसिटी बहुत हाई है, 2500 एम्पीयर निकल रहा है उसके 630 के साथ। क्योंकि स्टेप अप क्यों करना पड़ रहा है हमें? करंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है।
उसको कैरिंग नहीं कर सकते। उसको कैरिंग करने के लिए क्या किया, स्टेप अप किया, वोल्टेज को स्टेप अप कर लिया, करंट को डाउन कर लिया। तो आउटपुट क्या किया, 33 kV वोल्टेज में निकाला, सीधा लेके कहाँ चले गए, स्विच। ठीक है, समझ में आया? यस सर। क्लियर? यस सर। चले चलिए। फिर स्टेप अप कर रहे हैं यहाँ पे। सर इतना बड़ा प्लांट है, एक ब्लॉक को लाना होता, जैसे एक थोड़ा एरिया को लाना होता तो डायरेक्ट दे देते थे, लेकिन पूरे प्लांट को क्या कि अंदर एसी रूम है, पैनल लगे हैं, मतलब ब्रेकर VCB जो सुने होगे ना, VCB लगे हैं। तो सारे प्लांट के जैसे यहाँ पे हम गए हैं, ऐसी 23 लोकेशन है हमारे पास। ठीक है, 23 लोकेशन को यहाँ पे कॉमन किया है, और यहाँ से एक आउटगोइंग निकाला है जो कि इस ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सेम वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पैरेलल हो रहा है, तो करंट कैपेसिटी फिर बढ़ रहा है हमारा। उसको फिर कम करने के लिए क्या किया, 132 में कन्वर्ट कर लिया है। हमारे यहाँ 4 वे सिस्टम है, 4 GSS से जुड़ा है। नाम सुना होगा, बिल्लौर, रसूलाबाद, बांगरबाऊ और मालवान, 4 गवर्नमेंट GSS है। यहाँ से हम सप्लाई भेज रहे हैं वहाँ। ठीक है, ये चारों ये वहीं पे गया है। ये 70 मेगावाट के ट्रांसफार्मर है। यस सर। 50-50 के। ठीक है, 70 मेगावाट और 50 मेगावाट ट्रांसफार्मर। 33Y440 जो हमारे इंटरनल यूज़ के लिए जो रहता है, इसके लिए ऑक्सिलरी सप्लाई ले रखे हैं। NIPS फुल फॉर्म जानता है कोई? जैसे नाइट्रोजन इंजेक्शन फ्यूल सिस्टम। बताओ, और कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इतना कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑक्सिलरी चाहिए रहता स्टेप है। डाउन ट्रांसफार्मर। सोलर सिस्टम क्या है, ऑन ग्रिड सिस्टम काम करता है। वो एक चीज़ है, जैसे मेरा GSS से कनेक्टेड है, GSS से ग्रिड चला गया, वहाँ कोई फॉल्ट आया, ग्रिड चला गया, ये मेरा सप्लाई का गवर्नमेंट सर्विस है, अगर मेरा वहाँ से ग्रिड चला गया तो मेरी सप्लाई या सोलर का कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो? ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, जब उस ग्रिड के साथ सिंक रहेगा तभी हम सप्लाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वहाँ से हमारा सप्लाई बंद होता है, हम सप्लाई कहीं नहीं भेज सकते। ठीक है, तो सोलर को जब इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाया जाता है कि जब आपका रेडिएशन आ रहा है तो हम प्रोडक्शन दे रहे हैं, नाइट में प्रोडक्शन ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन रात का जो कंजप्शन है 2 से 3 मेगावाट है, दिन का जो आउटपुट है वो 1800 मेगावाट तक जाता है। ठीक है, 1700-1800 मेगावाट हम जनरेट कर देते हैं। बट नाइट में जब हम पूरा सिस्टम को चार्ज रखना पड़ता है ना, चार्ज इट मीन्स ये है कि ये ट्रांसफार्मर चार्ज हो गए, उधर जो ट्रांसफार्मर इन्वर्टर देखे सब चार्ज रहता है, पूरा सिस्टम पैनल 0 रहता है, लेकिन वहाँ तक चार्ज रखता है। उसको रखने के लिए भी सप्लाई चाहिए। सप्लाई रात में तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, तो रात में हम लेते हैं, करते हैं और दिन में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जगह जगह आप आज के टाइम में वो लगने लग गए हैं बैटरी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, SVG वगैरह सब लगने लग गया है, तो उसको स्टोरेज कर सकते हैं। कंजप्शन इंपोर्ट करते हैं, मतलब हमें रिक्वायरमेंट होती है। सर वही 3 से 5 मेगावाट 3 से 5 मेगावाट हम लोग रिसीव करते हैं। वो 305 मेगावाट रिसीव करते हैं हैं रात में। कितने लगा फिक्स है वो 5-6 मेगावाट है, वो तक नहीं होना। ग्रिड से ये सर जहाँ दिन में देते हैं वहीं से रात में लेते हैं। 2 मिनट